बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों भाइयों, कैसे हो? सब लोग ठीक हो? तो अल्लाह ताला से दुआ है आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपके शौक़ में इजाफ़ा करे। तो आज दो लेजेंड मुर्गबाज मेरे घर आए। आबद भाई आपके सामने बैठे हैं और आने वाले वक्त के चैम्पियन इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह चैम्पियन। और आबद भाई तो ऑल टाइम चैम्पियन। तो ये फुरकान भाई हैं हमारे सामने बैठे हुए। तो आबद भाई और फुरकान भाई आज मेरे साथ है, तो मैंने कहा चले नए शौकीनों के लिए एक छोटी सी कोई मालूमाती वीडियो बना लें। तो आबद भाई, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि जी आपके पास वो मुर्ग की तैयारी के बारे में कुछ बताएं। नया पट्ठा जब आप तैयारी में लगाते हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ज़रा आप थोड़ा सा गाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। शहबाज भाई ने सवाल किया तैयारी के बारे में। देखें शहबाज भाई, हमारे पाकिस्तान में जो चल रहा है ना, हर उस्ताद की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन जो नए नौजवान इस गेम में इन हुए हैं उनके लिए मैं उनको राय ये दूंगा कि इब्तदा में तो आप इनको अंडा बॉयल करके वो डालें और कोई भी मल्टीविटामिन देते रहें तो इंशाल्लाह इससे सही ग्रोथ। कोई सिरप वगैरह साथ दे दें बस। हाँ, कोई भी मल्टीविटामिन सिरप। ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा भी इन पे लोड नए मुर्गों को ना डालें, बस इंशाल्लाह आहिस्ता से ताकत पकड़ लेते। और इंग्लिश मुर्गा जो है उसको आप अंडे की जर्दी मेरे ख्याल में नहीं खिला सकते। हम कम खिलाते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा खिलाएं तो जहरबाद आएगा। और फुरकान भाई ने इंशाल्लाह आपको फुरकान भाई का शौक़ भी दिखाएंगे। और फुरकान भाई के पास दुनिया के बेहतरीन, और ये अल्फाज नहीं है, ये वाकई हकीकत है कि दुनिया के बेहतरीन मुर्गों की कलेक्शन इनके पास मौजूद है। और इसमें बड़ा सरमाया और वक्त दिया है इन्होंने। और वो मुर्ग खड़े हैं जो 2-2 लाख भात में भी पाकिस्तान आए हैं। तो 2 लाख का मतलब होता है भाई 13 लाख। तो 13, साढ़े 13, 14 लाख का मुर्गा जो आए वो बड़ी अमाउंट है। तो ये फुरकान भाई ने अच्छा शौक़ बनाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में सीज़न के अंदर पता भी चलेगा लोगों को। अब भी बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, मैं फेसबुक के ऊपर देखता रहता हूँ। तो फुरकान भाई, आप को सिर्फ थाई क्यों पसंद है? जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, दोस्तों को, शौकीन को। शहबाज भाई, बात थाइयों की नहीं है, बात इस टाइम जो से गेम की है। गेम चल ही थाइयों की रही है। बेसिकली मुझे जो पसंद थे वो अपने ही पाकिस्तानी असील ही पसंद थे। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन अपना 14-15 महीना पहले, जो सा मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा फुरकान बेटा, अब जो सा ना अपना पाकिस्तान मुर्गों की गेम नहीं रही। उसकी 2 वजूहात थी। वजह ये थी कि लोगों ने मुर्गे थाई डाल लिए। थाई डालने की रीज़न ये थी कि इन मुर्गों की लड़ाई थोड़ी डिफरेंट है जी, बनिस्बत पाकिस्तानियों के। बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो पाकिस्तानी मुर्गे हैं उनकी इनके साथ मैच नहीं बनता जी। तो उन्होंने मुझे कहा यार देख बेटा, हम लोग जो है झूठी कस्में तो खा नहीं सकते, वादे तो कर नहीं सकते, तो ये हराम भी है और एक काम भी हम जो है इसको भी जो सा मुनासिब तरीके से नहीं करें। और शौक़ को सही तरीके से बस शौक़ करना है, झूठी कसम नहीं उठानी। लेकिन मैं आज एक बड़ा अच्छा मैसेज दूंगा भाइयों को, दोस्तों को। अभी शायद मेरे इस मैसेज से आप लोगों को इत्तेफाक ना हो, लेकिन इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह वो बात जो है ना सच होगी। ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी आबद साहब भी जो आबद साहब मोस्ट सीनियर पर्सन है, मेरे उस्तादों की जगह है। लेकिन बात ये है कि जो थाई है ना जी, उनकी गेम जो है ना डिफरेंट है। अच्छी गेम के मालिक हैं, तो जिसकी वजह से ये ला के अपने मुर्गों में डालना हमारे लिए हमारी मजबूरी बन गई थी। थाई बेसिकली पसंद है। थाई जो है बेसिकली, अगर हम एक चीज़ देखें ना, तो हम लोग शौक कर रहे हैं। जी, जो थाई है वो प्रोफेशनल है। जी, जी। हाँ, उनका कोई काम है। बिल्कुल, वो प्रोफेशनल है। वो इस चीज़ को जो से अपना समझ लेंगे। हम लोग जिस तरह अपने कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, वहाँ पे अगर कोई जॉब कर भी रहा है ना, तो वो ज़्यादातर जो है फार्म्स में कर रहा है। और उनकी तो मेरे ख्याल में कौमी खेल भी मुर्गबाजी है और कौमी परिंदा भी मुर्गी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बाकी ये है कि थाई आए हैं पाकिस्तान में, तो हमारी मजबूरी थी ये लेना। हमने लिए हैं, अच्छे से अच्छे भी लिए हैं। तो इंशाल्लाह ये सीजन में तो इंशाल्लाह हमारे थाईज ही लड़ेंगे जी। लेकिन मेरे लिए जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी मुर्गे हैं ना, जो अच्छे मुर्गे हैं, आपने भाइयों ने उन मुर्गों को इग्नोर नहीं करना। उनको गंवाना नहीं है।
हाँ जी, आपने उन्हें इनके साथ क्रॉस लाजमी करवाना है। बल्कि कुछ प्योर नस्लें भी अपने पास रखे हैं कि आपके पास बच के रहें कुछ ना कुछ अच्छे मुर्गे। बिल्कुल प्योर रखने का मकसद ये होगा कि आपके पास प्योरिटी में भी हो और प्लस आपके पास क्रॉस भी हो, पाकिस्तान प्लस थाईलैंड। थाईलैंड में बेसिकली एक नहीं है नस्ल, जी। थाईलैंड में कई किस्म की नस्ल हैं जिनको कई नाम दिए गए हैं और उनकी कैटेगरीज लड़ाई की बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे एक गेम नहीं है कि बस ये स्टाइल कर लिया तो ये उधर डिफरेंट नस्लें हैं, डिफरेंट जोन से अपना क्या कहते हैं गेम्स है। लेकिन जो थाईस के अपने प्योर मुर्गे हैं ना वो ट्राट है, जो थाईलैंड जिसकी वजह से फेमस है। लेकिन वहाँ पे पामा भी हैं, वहाँ पे पकोए भी हैं, वहाँ पे साइगोन भी हैं। तो वहाँ पे इनके अंदर और कैटेगरीज भी है जिन्हें बेनेट भी कह लिया, जिन्हें और भी कई अल्फाज में जो सा नाम लेते हैं। लेकिन आप सब भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अपने थाईज अगर आप मुर्गे रखते हैं पाकिस्तान में, उनको अपने अच्छे पाकिस्तानियों के साथ क्रॉस करवा के उनकी ब्रीड को ज़रूर चेक करें। ये इंशाल्लाह जो क्रॉस होगा उसका रिजल्ट बनिस्बत इंपोर्टेड बर्ड्स जो थाईलैंड से आए हुए हैं उनसे अच्छा होगा। और दूसरा फुरकान भाई, ज़्यादातर लोग आबद भाई कहते हैं जी कि थाई जो है वो असील नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि आप ये असील या कम असील होना आपके ऊपर मुनसर है। आप कितनी कास्ट लगाते हो, पैसा कितना लगाओगे। अगर आप कम पैसे लगाओगे तो कम नस्ल ही मिलेगा। अच्छा शबाज भाई, मेरा इस बारे में जो नॉलेज है ना, असल में बेसिकली जो है ना, मैंने एक साल में ये जितना भी कुछ सीखा है ना इम्पोर्टेड थाईलैंड्स के बर्ड्स के बारे में, वो ये सीखा है कि जो थाई स्कूल भी है ना, वहाँ पे जितने भी फेमस मुर्गे हैं, जितने भी फेमस हैं, वो ज़्यादातर क्रॉस में है। उनमें साइगोन या शामू, पकोए, जैपनीज शामू या साइगोन लाजमी उन्होंने डाले हुए हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि वो खुद ये कहते हैं कि हमारे बर्ड्स जो हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, असील नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे जाने की, तो जिसकी वजह से वो तलक ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो जो सा जब आप खुद समझदार है, आपको एक्स्ट्रा भगाएंगे, जब आपकी हार्ट बीट जब आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो आप क्या करोगे, आप मुकला जाओगे, जिस्म वैसे ही खुल जाएगा। हम इसको ये नहीं कहते कि वो कम वसील है, हम ये कहते हैं कि उनकी गेम की वजह से उनका स्टेमिना जो है ना उनके कंट्रोल में नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हमें जब इनको थोड़ा सा ऐसे मुर्गे के साथ लगाते हैं, लाइक साइगोन के साथ लगाते हैं, या आप ये बेसिकली जो थाईलैंड वाले हैं वो भी अपने इंडियंस पर को यूज करते हैं। इंडियन क्या है, पाकिस्तान असील हम एशिया हमारे खिते के, और इंडियंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे, क्योंकि पाकिस्तान में जो असील हैं वो भी जो है इंडियन जैसे ही हैं, जो अच्छे हैं। बल्कि फुरकान भाई, इंडियन मुर्गों से हमारी ब्रीडें बहुत आगे हैं। ये पिछले 60-70 साल से जिन लोगों के हाथ में जिन्होंने मुर्गे लड़ाए हैं, बनाए हैं, नस्लें बनाई हैं, मेरे पिछले तकरीबन 22 साल से 23 साल से मैं शौक कर रहा हूँ। मैंने जितने असील देखे हैं मैंने इंडिया में नहीं इस तरह के देखे। ये कोई ये नहीं है कि इंडियन भाइयों के पास मुर्गे नहीं हैं, मुर्गे हैं, लेकिन कुछ उस्ताद, अब ये हमारे सामने आबद भाई बैठे हुए हैं, इनको शौक़ है कि जी मैंने क्वालिटी, खूबसूरती और असालत ये तीनों एक चीज़ में जमा करनी है और रंग भी एक बनाना है। तो आबद भाई ने कुछ थोड़ी सी मेहनत की है, कोई ज़्यादा भी नहीं, बस अपना उनका तजर्बा है। उन्होंने काले रंग में बेहतरीन थाई बनाए हैं, ना भागते हैं, स्पीड भी तेज़ है, नीचे भी वैल नहीं करेंगे। तो आबद भाई की बड़ी मेहनत है और इस शौक़ के लिए बड़ा तजर्बा है इनका। आबद भाई का शबाज भी एक्सपीरियंस है, देखें ज़िंदगी दी है जी, शौक़ को ज़िंदगी दी है इस चीज़ को। लेकिन एक छोटी सी बात है, मैं आपको जो है ना, आपके नॉलेजेबल बात है ये, जो पाकिस्तानी सील्स है ना जी, वो भी इंडिया से ही आए हुए हैं। हाँ, ये खिता एक ही है। नवाब कालेवानों का अक्सर जिक्र करते हैं, वो कहाँ से आए, रंबे के जो पीले थे वो कहाँ से आए, उनका क्या कैटेगरी है, उनका हम बैकग्राउंड देखें तो बेसिकली, चले आप और चीज़ ना इंडिया से आए या इंडिया चले गए ये छोड़ें, आप ये देखें कि ठीक 60 साल 70 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान एक था जी। तो ये अपना मुर्गबाजी का शौक ये 60-70 साल का तो नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो तकरीबन कोई 200 साल पुरानी थी, उसमें भी मुर्गे लाड़े थे। और वो जी मुर्गे की तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसको शामू की 5000 साल की है। लेकिन आप अगर मंगोलों को देखो तो मंगोलों की पुरानी तरीन किताबें जो हैं चंगेज़ खां के दौर की, उनमें भी मुर्गों की पूरी बायोडेटा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन ज़्यादा अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी ज़्यादा। असल चीज़ है भाई कि जिसने ब्रीड बनाई है ना, जिसने मेहनत किया उसका अच्छा है। आप पाकिस्तान में भी देख ले, जिन लोगों ने असील बनाए हैं उनके अच्छे हैं।
बिल्कुल जिसने जिस तरह का हर बंदे के पास अलग-अलग है, बिल्कुल जी, लेकिन मुर्गा भाई मेहनत मांगता है, शौक मांगता है। ये फुरकान भाई हैं, अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद ये भी हमारी तरह मुर्गों के नौकर ही हैं। जी जी तो हम तो इनको सिर्फ ना, वो बीवी अगर बोले ना कि चाय का कप उठा के दे दो तो बंदा लड़ पड़ेगा, और मुर्गों की सफाई इस तरह करते हैं कि नौकरानी भी नहीं कर सकती। तो जी अल्लाह सबका शौक बरकरार रखे। जी, आमीन। तो इस तरह की छोटी ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है, थोड़ी लंबी हो गई है, कि जो चीज़ें ये जो फुरकान भाई ने आपसे बातें की, ये पैसे दे के सीखी हैं। पैसे दे के सीखने से मतलब ये है, जब आप लाखों का नुकसान करते हो ना, फिर आपको तजर्बा हासिल होता है। जी बिल्कुल और हर चीज़ जो आप सीखते हो, जो बात आप सीखते हो, वो पैसे दे के सीखते हो, तो आपको ये फ्री में मिलेंगी। तो इस तरह की आपको गपशप होती रहेगी। आबद भाई से आपको आबद भाई की ब्रीड भी दिखाएंगे, और बड़े शानदार मुर्ग हैं। और ये सामने दो शख्सियात, एक बॉक्सर ग्रुप और दूसरे बॉक्सर मुर्गे वाले। तो आबद भाई का मुर्ग जो है उसने बड़े नाम किए हैं, माशाल्लाह। और उसके अलावा आबद भाई ने बड़े बड़े नामवर मुर्ग बनाए हैं, जी दुनिया ने देखे हैं। तो मुझे तो चलो कुछ कुछ लोग जानते ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की आपको वीडियोस दिखाएंगे, आबद भाई का शौक करवाएंगे। और फुरकान भाई के इम्पोर्टेड, और वो भी इम्पोर्टेड वो हैं, एक होते हैं वो जो उधर क्या डिस्प्ले सेंटर पे खड़े हैं, और एक वो होते हैं जो रेस के मैदान में होते हैं। तो ये नामवर घोड़े जो है ना, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।